हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी जो कि धनबाद में है। बीएड सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 401 इसका पेपर कोड है और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2024 का पेपर आपके लिए अपलोड कर रखा है। एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी BBMKU का ही छात्र हूं और आपसे सीनियर हूं। जी हाँ, मैं बीएड सेमेस्टर 4 में आप हो और मैं एमएड सेमेस्टर 4 में हूं। आपका एग्ज़ाम का सेमेस्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट आ चुका है। हो सकता है कि मेरी और आपकी परीक्षाएं एक साथ ही हो। तो एक सीनियर होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पे रखिए और एक टाइमर सेट कर लो या अलार्म सेट कर लो आप, और देखो कि आप 3 घंटे में या 1.5 घंटे में कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। दिस इज़ द बेस्ट मेथड जिससे आप एग्ज़ाम में अपने आप को टैकल कर पाओगे। टाइम की जो लैकिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। सजेशन चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सजेशन भी मिल जाता है, MCQ भी आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके ग्रुप ए में MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि कैसे सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका MCQ, ये MCQ का सेक्शन है और यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका TC 401। और 401 में क्या बातें कही गई है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको मिला था 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। 40 में आपको पासिंग मार्क्स जो है यानी कि कितने नंबर लाने होंगे, 18, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। 401 क्या है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, GSS। ठीक है, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने, 5, और सही जवाब देने के लिए आपको 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन का रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, जेंडर नॉर्म्स आर सेट बाय, लिंग मानदंड जो है निर्धारित किए जाते हैं। जेंडर जो है सरकार अथॉरिटी देती है, यानी कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस पे बात की जाती है, बिल्कुल नहीं। सोसाइटी यानी कि समाज के द्वारा इस पे बात की जाती है, तो ये इसका आंसर सही है। इंडिविजुअल हिमसेल्फ ये कभी नहीं करता कि वो जेंडर के जो है बायसनेस में फंसता है। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोसाइटी जो है जेंडर के नॉर्म को फॉलो करती है। वैसे MCQ के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पे बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर B, टेक्स्ट बुक शुड बी इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेंडर, पाठ्य पुस्तक में लिंग से संबंधित जानकारी शामिल होने चाहिए। एज इट इज प्रिवेंटेड इन द सोसाइटी, जैसा कि समाज में प्रचलित है वैसा बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है, इन अ मैनर टू प्रोपगेट जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के तरीके से, बिल्कुल ये सही जवाब है। तीसरा देखिए, डज नॉट इंक्लूड एनी जेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लिंग संबंधी कोई जानकारी नहीं दोगे तो आप मुझे बताओ जो महिलाओं की समस्या है, कुछ जो पुरुषों की समस्या है, उससे कैसे निकलोगे। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सेकेंड सेक्स इज रिटन बाय हुम, द सेकेंड सेक्स किसके द्वारा लिखी गई बुक है। देखिए, सिमोन डी वेवार के द्वारा, एलियस वॉकर के द्वारा ये लिखी गई बुक है, या फिर कैथरीन ने ये बुक लिखी है, या फिर वैलरी सोलानस के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, MCQ जिसमें आएगा ना, हम लोग और बुक को भी शामिल करेंगे ताकि आपका नंबर यहाँ से 10 में से 10 आ जाए। क्वेश्चन नंबर D, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, यौन तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, अलग करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर E, आखिरी MCQ, कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, महिला तथा पुरुष में भेदभाव का कारण क्या है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, यानी कि शैक्षिक पिछड़ापन, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कास्ट सिस्टम, ये भी नहीं होगा। रिलीजियस बिलीव, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस, देखिए
पूरी तरह से कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, सभी जो है थोड़े थोड़े स्तर पर जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल? व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता क्या है और यह किस प्रकार लिंग निष्पक्षता से अलग है। ठीक है, डिफर कर रहा है ये। अगला सवाल देखिए क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिडन करिकुलम, यानी कि जो प्रच्छन्न पाठ है उस पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण संरक्षक के तौर पर महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हाउ इट हेल्प्स इन एडुकेटिंग वुमेन, औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, यह किस प्रकार महिलाओं को शिक्षित करने में सहायता करता है। ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 ही सवाल का जवाब आपको लिखना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल, एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म, राइट द मेन फीचर्स ऑफ अ रेडिकल फेमिनिज्म, नारीवाद से आप क्या समझते हैं, उग्र नारीवाद की मुख्य विशेषताओं को लिखें। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है देख लेते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द साइकोलॉजिकल परसेप्टिव ऑफ जेंडर, जेंडर के यानी कि लिंग के मनोवैज्ञानिक परिक्षेप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप, डिस्क्राइब अबाउट मेल एंड फीमेल स्टीरियोटाइपिकल रोल प्रिवेंट इन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, लिंग रूढ़िवादिता क्या है, भारतीय समाज में व्याप्त स्त्री तथा पुरुष की रूढ़िवादी भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया देख लेते हैं सवाल फिर से एक बार, डिस्कस द रीजन फॉर लैक ऑफ इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की कमी के कारणों की चर्चा करें, बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का वर्णन करें। इसके बारे में सवाल पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, वो एक योजना है जिसके बारे में अभी तुरंत मुझे याद आ रहा है, बाकी नोट्स में तो आपको जो सजेशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में दे दिया जाएगा। जो भी विनोबा भावे BBM के जो भी आपके दोस्त भी हैं उनको भी आप ये मैसेज दे सकते हैं, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।